हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं, उस टॉपिक का नाम है सही समय पे सही से बंटवारा कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आजकल यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन चुका है, क्योंकि बहुत ऐसे मैंने अनुभव किया है कि बंटवारा होने के टाइम पे, बंटवारा होने के समय में आपस में एक दूसरे भाई जो होते हैं काफी दुश्मनी पैदा मोल कर लेते हैं, और कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि उनको जेल भी जाना पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अनुभव के बाद यह वीडियो आपके लिए लेके मैं आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, कि सही समय पे सही से बंटवारा क्यों जरूरी है। अगर यह आप गार्जियन देख रहे हैं वीडियो, तो यह चीज आप जरूर अनुभव किए होंगे अपने पास्ट से। जी हाँ दोस्तों, यह आपने जरूर अनुभव किया होगा अपने पास्ट से कि पहले के समय में बंटवारा कैसे लोग करते थे, कितना आपस में भाईचारा होता था। लोग एक दूसरे को समाज में बैठ करके आपस में भाईचारा के तहत प्रेम पूर्वक रहते हुए जो भी घर का संपत्ति हो या दुकान का संपत्ति हो या जो भी गार्जियन के नाम पे जो प्रॉपर्टी है, उसमें एक दूसरे से बंटवारा कर लिया जाता था। लेकिन आज के समय में बंटवारा भी एक बहुत ही ऐसा हो गया है कि लोग आपस में लड़ बैठते हैं, अपना को अपना समझते ही नहीं है। जब बंटवारा करने के लिए बैठते हैं, या फिर कभी कभी गार्जियन की ना समझ में, यानी गार्जियन के द्वारा सही समय पे सही से बंटवारा नहीं करने पर भी आपस में जो उनके बच्चे रहते हैं वह आपस में विवाद कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह मैं एक बहुत ही अनुभव होने के बाद यह वीडियो आपके पास लेके आया हूँ, और बहुत ही रिसर्च होने के बाद। जी हाँ दोस्तों, बहुत ऐसे गांव समाज से लेकर के प्रदेश तक मैंने ऐसा देखा है कि आपस में थोड़ी थोड़ी संपत्ति के लिए, थोड़ा सा प्रॉपर्टी के लिए मारा मारी, खून खराबा, यहाँ तक कि मौत का भी एक दूसरे दुश्मन बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यह टॉपिक आपके लिए मैं लेके आया हूँ कि सही समय पे सही से बंटवारा अगर गार्जियन के द्वारा हो जाए, अगर गार्जियन नहीं है घर में, तो आपस में सह भाई जो भी हो, जो अपना भाई है, वह बैठ करके आपस में संपत्ति को अच्छे से संपत्ति को बंटवारा कर ले, न कि भाईचारा में बंटवारा कर ले। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा मैंने देखा है कि लोग जब आपस में बंटवारा करते हैं तो धन संपत्ति के साथ साथ भाईचारा में भी बंटवारा कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे से लगाव नहीं रहता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बंटवारा हमेशा प्रॉपर्टी का होता है, धन संपत्ति का होता है, घर का होता है, दुकान का होता है, भाईचारा का कभी भी बंटवारा नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो देखा है तो जो मैं 1-2-3 पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप तक यह वीडियो पहुंचा है, या आप गार्जियन देख रहे हैं या फिर आप एक युवा देख रहे हैं, तो बंटवारा में 2-3 चीज का जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखा जाता है, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला क्या है, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है कि सही समय पे, यानी गार्जियन को होशो हवास में, स्वस्थ अवस्था में जो उनके बच्चे होते हैं उसमें बंटवारा कर देना चाहिए। हालांकि संपत्ति में पूरा अधिकार एक गार्जियन को रखना चाहिए जब तक उनकी जिंदगी है, यानी जो भी उनके पास जो संपत्ति है, जो गार्जियन अपने बच्चा को देना चाह रहे हैं, तो वह सही समय पे, यानी अपने होशो हवास में, यानी मतलब क्या होता है कि कभी कभी ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं, कभी कभी बीमारी ग्रस्त हो जाते हैं, रोग ग्रस्त हो जाते हैं, तो वो जो बंटवारा होना रहता है पहले, वह टाइम पे नहीं हो पाता है और काफी लेट चला जाता है। और जिनके गार्जियन घर में नहीं है, वह भाई आपस में बैठ करके सही समय में अच्छे ढंग से, प्यार मोहब्बत से बंटवारा मतलब कि कर लेना चाहिए। नहीं, अगर इस तरह से अगर गार्जियन नहीं करते हैं, तो मैंने ऐसा देखा गया है, अमूमन ऐसा देखा गया है, लगभग 99 ऐसा केस देखा गया है कि बाद में बच्चे जब बंटवारा करने को चलते हैं तो आपस में विवाद पैदा कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपस में एकदम दुश्मनी मोल ले लेते हैं। लेकिन अगर सही समय पे गार्जियन के द्वारा, एक माता पिता के द्वारा अपने बच्चे को वक्त रहते अगर बंटवारा कर दिया जाए, और उनको यह चीज जो फ्यूचर का गोल होता है वह दिखा दिया जाए
यह तुम्हारा है, यह तुम्हारा, यह जमीन तुम्हारे हिस्से का है, मेरे मरने के बाद तुम्हारा पूरा अधिकार इस पे होगा। तो उसके बाद क्या होता है कि जो भी उनका बाल बच्चा रहता है, यानी जो बेटा उनका रहता है या बेटी रहती है, तो उन पे उनका अपना अधिकार जैसा महसूस होने लगता है। नहीं तो क्या होता है ना कि बंटवारा अगर नहीं होता है और गार्जियन के द्वारा कभी भी मतलब कि जमीन को बेचा जाता है, तो बेटों को ऐसा लगता है कि एक मेरा थोड़ी बिक रहा है और कोई भाई का हिस्सा भी बिक रहा है। इस तरह से क्या होता है कि संपत्ति धीरे धीरे घटता जाता है और जो बच्चों में ग्रोथ होना चाहिए, जो मानसिकता बैठनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वह नहीं हो पाता है। यह एकदम पूरे अनुभव करके, बहुत सारा रिसर्च करके मैं यह बात आपसे बता रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर सही समय पे आपके द्वारा बंटवारा नहीं होगा, यानी आपके गार्जियन अगर यह वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके द्वारा यह नहीं होगा, तो ऐसा अमूमन देखा गया है कि जो आपका बच्चा होगा वह ग्रोथ लेस हो जाएगा, यानी ग्रोथ वह नहीं करेगा। कभी कभी परिवार में अच्छा प्रेम संबंध रहता है, तो गार्जियन के जाने के बाद, यानी उनको मरने के उपरांत भी आपस में जो बच्चे रहते हैं, अगर कोई होशियार लड़का है घर में, तो आपस में बंटवारा सही ढंग से हो जाता है। लेकिन ज्यादातर यह केस ऐसा देखा गया है कि गार्जियन के मरणों उपरांत विवाद इतना पैदा हो जाता है, बंटवारा के टाइम में इतना विवाद बढ़ जाता है कि वो समय समय मतलब कि जब तक अपने बच्चे सियाने नहीं हो जाते हैं, यानी भाई भतीजा बात जो हो जाता है काफी आगे चल करके, जब तो वह तब तक वह विवाद देखने को मिलता है अपने परिवार में। तो उससे अच्छा है कि टाइम रहते, समय रहते, अगर बंटवारा सही समय पे करके अपने बच्चे को वह संपत्ति दिखा दिया जाए कि जब तक मैं जिंदा हूँ, जीवित हूँ, इस पे पूरा पूरा अधिकार मेरा रहेगा। अगर तुम लोग अच्छे से कमाओगे, ढंग से रख लाओगे, घर में इकट्ठा पैसा दोगे, या फिर तुम्हारे द्वारा जो अर्जित किया जाएगा वो तुम्हारे लिए किया जाएगा, या फिर यह भी बोल सकते हैं कि मेरे मरने के बाद, यानी मेरे मरने के उपरांत इसमें तुम्हारा पूरा अधिकार होगा। तो बच्चे को ऐसा लगता है, जो नवयुवक होते हैं उनको इस तरह का लगता है कि यह मेरे हिस्से का है, तो उसको उस मिट्टी से, उस जगह से प्यार होने लगता है और उससे उसका एक लगाव अलग पैदा हो जाता है। तो उसके लिए वो कुछ करना चाहता है। लेकिन अगर सही समय पे वही बंटवारा नहीं किया जाता है, तो उस बच्चे को एक जो ग्रोथ होता है एकदम बिल्कुल विपरीत दिशा में चला जाता है। वह उससे कुछ उसको लगाव ही नहीं रहता है, घर परिवार से उसको कुछ लगाव ही नहीं रहता है। थोड़ा प्रदेश में इधर उधर जो कमाएगा वो भी इधर उधर आलतू फालतू में वह खर्चा कर देगा, तरक्की का रास्ता अपनाएगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अमूमन देखा गया है अपने समाज में, पूरे भारतवर्ष में इस तरह का। हालांकि बंटवारा का जो बोझ है वह तो सदियों से लोग झेलते आ रहा है और फ्यूचर में झेलेगा भी। लेकिन वही बात फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि सही समय पे सही समझदारी से अगर टाइम रहते उचित ढंग से बंटवारा कर दिया जाएगा, तो बच्चे का जो फ्यूचर का जो गोल होगा वो दिखेगा, उसका लगाव होगा, उसका तरक्की होगा और उसमें वह जोड़ेगा, न कि वो घटाएगा। लेकिन अगर सही टाइम से, अगर सही डिसीजन से सही से बंटवारा नहीं होगा, तो वह आपके जीवित रहते हुए भी जो आपका संपत्ति है वह माइनस की ओर होते चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।